मुल्क भर में मानसून की शदीद बारिशें। कई घंटों की बारिश ने इस्लामाबाद रावलपिंडी को डुबो दिया। तूफानी बारिशों से नदी नाले बिफर गए। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मोटरवे भी ज़ेर आब आ गई। जुड़वा शहरों में 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नदी नालों में तुफानी दराए सुबह। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। चौंतरा से मुल्हिका इलाके ज़ेर आब आ गए। नाला लई कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 16 फुट और गवाल मंडी पुल पर 14 फुट हो गई। खतरे के सायरन बचा दिए गए। नालों के अतराफ से इनखला की वार्निंग। अडियाला जेल से आगे देहात सैलाबी पानी में डूब गए। चक्री, पीर बदाही, राजा बाजार, कमेटी चौक, ढोक हसू समेत दीगर इलाकों में पानी लोगों के घरों में दाखिल। रावलपिंडी में बच्चे समेत 2 अफराद बरसाती नालों में डूब गए। मोहल्ला राजपूता सहाम में गाड़ी पानी में बह गई। बारिशों के बायस रावल डैम भर गया। रावलपिंडी में मौसमी हालात के पेश नज़र आज आम तातीर रही। डेप्यूटी कमिश्नर की आवाम को घरों में रहने की अपील। चकवाल में 423 मिलीमीटर बारिश ने तबाही मचा दी। क्लाउड बर्स्ट के बायस कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सरकारी इमारतों और घरों में पानी दाखिल। चकवाल के करीब छोटा डैम टूट गया। पानी करीबी इलाकों में दाखिल हो गया। चवा सैदन शाह में वाक़ तारीखी कटास राज मंदिर भी पानी से भर गया। चकवाल कलर कहार, चवा सैदन शाह में एमरजेंसी नाफिज। जहलम में मसलधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। SHO 6 अहलकार सैलाबी रैली में फंस गए। मंडी बहाउद्दीन में बारिश का पानी जेल में दाखिल। कैदियों की लाहौर और हाफिजाबाद की जेलों में मुंतकली। पुलिस स्टेशन, रेस्क्यू ऑफिस भी ज़ेर आब। डिग्री कॉलेज भी डूब गया। रिकॉर्ड तबाह हो गया। गुजरात, शेखपुरा, सियालकोट, हाफिजाबाद में बादल जमकर बरसे। पंजाब में बेपनाह बारिश हुई। इसका मुकाबला पंजाब हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में और इसी तरीके से दूसरे सूबों ने बड़ी अच्छी तैयारी के साथ किया है और जिसका नतीजा ये है कि नुकसानात कम हुए। चकवाल में बहुत मूसलाधार बारिश हुई। लाहौर में और पहाड़ी इलाकों में, इस्लामाबाद में। आइंदा आने वाले सालों में ये जो क्लाउड बर्स्ट जो हैं ये इसमें ज़्यादा शिद्दत आएगी। पंजाब और शुमाली इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं। क्लाउड बर्स्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के दौरे के मौके पर गुफ्तगू बोले। NDMA की सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब और उनकी हुकूमत बारिश से नुकसानात का इज़ाला कर रही है। ब्रीफिंग में बताया गया कि आने वाले दिनों में क्लाउड बर्स्ट में शिद्दत आएगी। हमें अभी से मरबूत तैयारी करके मसाइल हल करना होंगे। NDMA को जो भी जदीद आलात और मशीनरी दरकार हुई फराहम करेंगे। पाक आर्मी का सैलाबी सूरत हाल में मुल्क भर में वसी पैमाने पर फ़िज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब से मुतासर इलाकों में मुतअद्दिद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने दुश्वार गुजार इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ अंजाम दी। चकवाल और खानपुर में फ़िज़ाई ऑपरेशन के जरिए 27 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चक मौजू के इलाके में 10 अफराद को महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। ढोक बदर 31 मुतासरीन और दारापुर में फ़िज़ाई रेस्क्यू मशीन्स में 38 शहरियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। आर्मी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मुकामी इंतज़ामिया भी भरपूर हिस्सा ले रही है। पंजाब में बारिशों से 103 अफराद जाँ बहक और 393 से ज़ायद जख्मी हुए। कई शहरों में एमरजेंसी नाफिज। जेहलम में हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। चकवाल के नवाही इलाके खेवाल में छत गिरने से बाप बेटा जान की बाजी हार गए। करंच लगने से पाकपतन में 2 अफराद। गोशा में 15 साल लड़का जाँ बहक। फैसलाबाद में छतें गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद की जान चली गई, 3 जख्मी हो गए। बहावलपुर में बारिश के पानी में नहाते हुए 3 बच्चे डूब गए। उकाड़ा में छत गिरने से 4 अफराद जान से गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर शहरों में रेन एमरजेंसी लगा दी गई। ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, रेस्क्यू 1122 और दीगर तमाम इदारे अवाम को सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए मुतहरिक। मरीम नवाज की खस्ता हाल इमारतों, नशेबी इलाकों में खसूसी इंतजाम करने की हिदायत। सुबह भर में दफ़ा 144 नाफिज। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदी आयद। तमाम पाबंदियों का इतलाक़ 30 अगस्त तक होगा। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद का दौरा। बारिश से मुतासर इलाकों का जायजा लिया। पानी की फौरी निकासी की हिदायत।
ज़ेरे तामीर सड़कों पर काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। कहा, हैदराबाद में बारिश के बाद मुश्किलात बढ़ जाती हैं, पानी पंपों के जरिए निकालना पड़ता है। बारिश के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। DC ने ब्रीफिंग में कहा कि लतीफ़ाबाद में 91 मिलीमीटर और कासिमाबाद में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 90% इलाकों से 10 घंटों में बारिश का पानी निकाल दिया गया। कराची में एक और छत गिर गई। लियारी खारदर में इमारत की छत गिरने से 2 ख़वातीन जाँ बहक, 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। लाशें ज़ख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। एक शख्स की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू एहलकारों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इमारत बोसीदा होने के बायस छत गिरी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का छत गिरने का नोटिस। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का छत गिरने का नोटिस। कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। जाँ बहक ख़वातीन के अहल खाना से दिली हमदर्दी का इज़हार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2228 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,38,665 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता कारोबारी रोज़ इंडेक्स 1,36,379 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। टोकन सिस्टम की बजाय कार्ड बेस्ड पेमेंट के जरिए बारकोड सिस्टम लाया जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड और मोबाइल अकाउंट ऐप के जरिए किराए की अदायगी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ग्रेड 5 से 18 तक टेक्निकल असामियों पर भर्तियों की भी मंजूरी। मोटरसाइकिल रिक्शा के मुतबादिल के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ कराने पर इत्तफाक। बारहा एहतजाज करते रहे हैं कि उनको उनके बुनियादी कैदियों के हकूक से महरूम रखा गया है। बीइंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो उनके हकूक जो है वो क्लेम कर सकते हैं, उन्होंने आज तक वो क्लेम नहीं किए। किताबें बंद की गई। खान साहब को अखबारात की एक्सेस जो है वो ख़त्म की गई है। कोई कैसे डेथ सेल में रखा गया है जहां 24 घंटे में से 22 घंटे तक जो है उन्हें बाहर नहीं निकालते। 200 से ज़ायद बोगस मुकदमात। आप जुल्म देखें कि उस आदमी को उसके वकला तक एक्सेस नहीं है। बानी BTI और उनकी अहलिया के साथ जेल में शदीद नारवा सलूक हमारे सब का बड़ा मसला है। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि दोनों रहनुमाओं को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा गया है। बानी BTI के लिए अखबार, TV, कुतुब सब कुछ बंद कर दिया गया है। दोस्त और सियासी रफ़क़ा से मुलाकातें भी नहीं होने दी जा रही। 200 से ज़ायद बोगस केस बानी BTI पर हैं। इन केसेस से मुतालिक वकला बानी BTI से मुशावरत नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वह अपने इदारे की हुर्मत के लिए अदालती फैसलों पर अमल दरामद करवाएं। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान को बहाल करने का फैसला। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ज़राए के मुताबिक अरकान की बहाली का ऐलान स्पीकर मलिक अहमद खान रूलिंग के जरिए करेंगे। मुअत्तल अरकान रूलिंग से कबल इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। हुकूमत की जानिब से दी गई दरख्वास्तें भी वापस ले ली जाएंगी। दरख्वास्तें वापस होने से अपोजिशन अरकान की नाअहली का मामला निमट जाएगा। पेशावर में ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर ANP ने टॉस ने जीत लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी की शाहिदा वहीद रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब। टॉस के वक्त ANP की उम्मीदवार शाहिदा वहीद और PTI के उम्मीदवार सोमी भी मौजूद थे। कोहिस्तान करप्शन केस में नए इंकशाफात। बड़े नाम बेनकाब। कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश आजम सवाती समेत दीगर बासर अफराद से डील्स का इंकशाफ। नैब की कार्रवाई में 25 अरब रुपए मालियत के असासे मुंजमद। 1 अरब रुपए से जायद की नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम सोना बरामद कर लिया गया। 77 लग्जरी गाड़ियां बरामद। 30 रिहायशी घर, 25 फ्लैट्स, 12 कमर्शियल प्लाजे, 12 दुकानें और 4 फार्म हाउसेस नैब ने कब्जे में ले लिए।
जब्त की गई जायदादों में 175 किनाल ज़राई अराज़ी भी शामिल। कुल 109 जायदादें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद और मानसहरा में जब्त की गईं। जब्त शुदा अमला की मजमूई मालियत 17 अरब रुपए से ज़ायद बताई गई।